आप लोगों को 10 ऐसी अलामत बताऊंगा जो शुगर के मरीज के पाँव में नजर आती हैं। अगर आपको कोई भी अलामत इनमें से नजर आए तो आपने उसका फौरी इलाज ढूंढना है। पहले नंबर पे है पाँव की जिल्द का रंग तब्दील हो जाना, स्पेशली उंगलियों का। अगर उंगलियों का रंग नीला हो जाए या काला हो जाए तो ये बहुत तशवीश की अलामत है। आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीजों में जो खून की नालियां पाँव को सप्लाई कर रही होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और उसकी वजह से सप्लाई खून की ठीक नहीं रहती पाँव में। और पाँव की उंगलियां नीला होना या काला होने का मतलब ही यही है कि आपकी खून की सप्लाई पाँव की उंगलियों तक ठीक नहीं पहुंच रही। तो आपको फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करना चाहिए। की वजह यह है कि अगर फौरी तौर पे इसका इलाज हो जाएगा तो उंगलियां ठीक हो सकती हैं। अगर आपने देर कर दी तो हो सकता है कि उंगलियां कटवाने तक नौबत आ जाए। दूसरे नंबर पे है पाँव के महसूस करने की सलाहियत कम हो जाना। अगर आपके पाँव में महसूस करने की सलाहियत कम हो गई है, अगर आप अपने पाँव की उंगली को टच करते हैं और आपको महसूस कम हो रहा है, तो मतलब यह है कि शुगर ने आपके आसाब को डैमेज करना शुरू कर दिया और आपके आसाब के डैमेज होने की वजह से आपको सेंसेशंस कम फील हो रही हैं। का जल्द अज जल्द इलाज जरूरी है। बहुत सारी वजूहात होती हैं शुगर के मरीज में आसाब के डैमेज होने की। बाज़ औक़ात कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो वो ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से आसाब में इस तरह की तब्दीलियां आती हैं, लेकिन मेन वजह शुगर की वजह से आपके आसाब का डैमेज होना होता है। तीसरे नंबर पे है पाँव के तलवे में सख्त उबार बन जाना, जिसको चंडी कहते हैं, वाट्स कहते हैं, कॉन कहते हैं, कैलस कहते हैं। अगर आपके पाँव के तलवे में इनमें से कोई भी अलामत हो तो आपने इसको खुद ट्रीट करने की बजाय अपने डॉक्टर से बात करनी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप घर में बैठ के इसको खुद से काटने की या तराशने की कोशिश करेंगे तो पाँव पे जख्म होने का चांस बन सकता है, और अगर पाँव पे जख्म हो जाए और आपको शुगर हो तो उस जख्म का भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथे नंबर पे अगर आपके पाँव पे कोई खराश या कोई जख्म नजर आए तो आपको फौरी तौर पे उसका इलाज ढूंढना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाँव के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। शुगर की वजह से खून की सप्लाई कम हुई होती है और खून के अंदर शुगर ज्यादा होती है, उसकी वजह से वहां पे जख्म भरते नहीं है और इन्फेक्शन के होने के, जरासीम के अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवें नंबर पे अगर आपका पाँव बहुत ज्यादा गर्म हो गया या बहुत ठंडा हो गया तो भी आपको अपने डॉक्टर से फौरी तौर पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो इसका मतलब है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, वहां पे जरासीम है जो आपको इन्फेक्शन कर रहे हैं। और अगर बहुत ठंडा हो गया तो इसका मतलब खून की सप्लाई कम हो गई है या खत्म हो गई है, और वो भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। जितनी जल्दी हो सके आपको इमरजेंसी में जाना चाहिए। छठे नंबर पे आसाब के डैमेज होने की वजह से आपको एक बहुत शार्प दर्द होता है, एकदम से चुभन होती है और बाज़ औक़ात वो चुभन पाँव से निकल के टांगों की तरफ भी जाती है। तो ये भी आसाब के डैमेज होने की वजह से होती है। तो आसाब के डैमेज होने की वही जो मैंने आपको पहले वजूहात बताई, दवाइयों की वजह से हो सकता है, ये शुगर की वजह से आसाब डैमेज हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, वो आपको उसके मुताबिक जो वजह होगी उसके मुताबिक कोई दवाई देगा। सातवें नंबर पे अगर आपकी पाँव की उंगलियों के दरमियान में जो जगह है वो गीली रहती है, वो खुश्क नहीं होती, तो भी आपको कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। आपको फौरी तौर पे उसको साफ करना चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जगह हमेशा खुश्क रहे। आठवें नंबर पे अगर आपकी एड़ी पे क्रैक्स बने हुए हैं तो वहां पे लोशन को अप्लाई करना या किसी मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी एड़ी क्रैक होगी तो वहां पे इन्फेक्शन के होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, और शुगर के मरीज के लिए पाँव का इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा अजाब होता है। आठवें नंबर पे शुगर के मरीज में पाँव की शक्ल तब्दील हो जाती है। उसकी वजह यह है कि आपके आसाब तो काम नहीं कर रहे होते। जब आसाब काम नहीं करेंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपका पाँव ठीक तरह से पड़ रहा है, बैलेंस उसका ठीक है या नहीं। बैलेंस ठीक ना होने की वजह से आपके पाँव की शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाती है और ये कुछ इस तरह का पाँव नजर आना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने पाँव को पोडाइट्रिस्ट से, जो पाँव के स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, उनको दिखाना भी जरूरी होता है। 9वें नंबर पे पाँव की उंगलियों के नाखून की इंस्पेक्शन करना, उसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनग्रोन नेल बन जाते हैं। मतलब नाखून अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और वहां पे फिर जख्म कर देते हैं और उस जख्म पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये 10 अलामात हैं जो शुगर के मरीज के पाँव में अक्सर नजर आती हैं। अगर आप इन अलामात को शुरू में ही पहचान लेंगे और इनके लिए आप अपने डॉक्टर से राब्ता करेंगे या इनका इलाज ढूंढेंगे तो आपके पाँव भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे।